हेलो बच्चों, सचिन सर की क्लास इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागतम सुस्वागतम। कैसे बच्चों आप? बच्चों आज हम सिमिलैरिटी का सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। अब ये कॉन्सेप्ट फिर से इस एक्सरसाइज में भी सिमिलैरिटी से रिलेट नहीं होके दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इस एक्सरसाइज के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बीपीटी। एग्जाम में रीजन लिखते समय आप सिर्फ बीपीटी लिखेंगे तो भी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। आपके नॉलेज के लिए हमने ये फुल फॉर्म लिखा हुआ है। बच्चों ये बीपीटी जो थ्योरम है, इसका डिस्कवरी मैथ्स के एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन हुए थैलेस। मैं मेरे हर ज्योमेट्री के लेक्चर में बताता हूं कि थैलेस ये बहुत ही महान गणितज्ञ थे और उन्होंने ये थ्योरम लोगों को बताया। थ्योरम बहुत ही सिंपल है। थ्योरम की दो विशेषताएं आपको बताता हूं जिससे आपको ये थ्योरम कैसे अप्लाई करना है वो समझ में आ जाएगा। बीपीटी अप्लाई करने के लिए हमारे पास पहले तो ट्रायंगल होना चाहिए और एक लाइन जो आ रही है वो ट्रायंगल के एक साइड से पैरेलल होना चाहिए। जैसे देखिए बच्चों, यहां पे ट्रायंगल एबीसी है और ये लाइन एल इज पैरेलल टू साइड बीसी। लाइन एल जो है ये साइड बीसी के पैरेलल है। तो मैं बार बार कहता हूं पैरेलल आया तो बीपीटी लाया। पी फॉर पैरेलल और बीपीटी में भी पी। तो इससे आप पहचान लेना कि पैरेलल होगा तभी जाके हम बीपीटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है ये कॉन्सेप्ट? अब ये जो लाइन एल है वो एक साइड बीसी से पैरेलल है और AB को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। AB को उन्होंने इंटरसेक्ट किया पॉइंट P पे, AC को इंटरसेक्ट किया पॉइंट Q पे। तो BPT मतलब क्या? इनका जो रेशियो है वो इक्वल होगा। दैट मीन्स A to P AP अपॉन PB। फिर हम सेकेंड वाली साइड पे गए तो इक्वल लिख दिया AQ अपॉन QC या CQ भी कह सकते हैं। तो AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। ये है कॉन्सेप्ट बीपीटी का। बच्चों हमारे पोर्शन में थियरम्स को प्रूफ करके बताना है कि कैसे ये मिला, कैसे ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। इस कॉन्सेप्ट को प्रूफ कर देना थियरम की वैलिडिटी हो जाती है। लेकिन थियरम सेक्शन में जब मैं आपको सिखाऊंगा तब मैं ये सारे थियरम्स प्रूफ करूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट पे। ये थियरम नहीं है, ये प्रॉपर्टी है। इसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहां पे भी दो इंपॉर्टेंट चीजें आनी चाहिए, तब आप एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। पहला, ट्रायंगल होना चाहिए और दूसरा एंगल का बाइसेक्टर। तो आप कहेंगे सर बाइसेक्टर को कैसे पहचाने? एकदम सिंपल है। देखिए दो डॉट दिख गए ना, ऐसे पॉइंट, ये मतलब है कि यहां पे बाइसेक्टर की बात चल रही है। यही पहचान है। कैसे पहचानेंगे बाइसेक्टर है? ये दो डॉट, यहां पे दो डॉट, आपने बाइसेक्टर पहचान लिया। और ट्रायंगल है, बाइसेक्टर है, ऐसी सिचुएशन पे हम यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। राइट? तो क्या है ये प्रॉपर्टी? देखिए ये ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल एबीसी। यहां पे रेस सीई, ये जो रेस सीई है ये एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। इतना इंफॉर्मेशन गिवन है। अब क्या होगा? यहां पे भी रेशियो आएगी, लेकिन कैसे रेशियो होगी ये इस बार? ये रेशियो होगी A to E। जो साइड डिवाइड हो गया उसकी रेशियो ले लीजिए आप। तो देखिए ये जो साइड AB था ये टू पार्ट में डिवाइड हुआ, सही है ना? एक पार्ट है A
और दूसरा पार्ट है बी। इसकी रेशियो लिखिए पहले, ए अपॉन ई बी कहिए, बी कहिए, इट इज वन एंड द सेम। ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द साइड विच इज नॉट डिवाइडेड। अब इक्वल टू में आपको कौन सी दो साइड लिखना है? ऐसी दो साइड का रेशियो लिख दो जो डिवाइड नहीं हुए हैं, दैट मीन्स ए सी अपॉन बी सी। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, देखो आपने ए से स्टार्ट किया प्यारे बच्चों, हमने क्या लिया? जो डिवाइडेड साइड था उसका रेशियो लिया सबसे पहले ए अपॉन ई बी। तो जब नॉन डिवाइडेड साइड का रेशियो ले रहे हो उसको भी उसी पॉइंट से स्टार्ट कर दीजिए बच्चों। फिर आइए देखते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.2। अब मैं ये 1.2 जो सॉल्व कर रहा हूं, मेरा सॉल्व करने का मेथड जरा अलग है। मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं कराऊंगा। मैंने क्या किया है बच्चों, जैसे कि मैंने बताया आपको प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.2 में 4 सम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। इतने क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चंस हैं आउट ऑफ 11 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल के ऊपर है। तो पहले हम इस कॉन्सेप्ट को हम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इन ट्रायंगल एम एन पी एन क्यू बाइसेक्ट्स एंगल एन, और फिर कुछ वैल्यूज दी हुई है। तो मैंने जैसे आपको बताया, जैसे ही आपने देखा ट्रायंगल और ट्रायंगल के बाद आपको दिखा, ये देखिए 2 डॉट दिख गए ना, तो आप एकदम श्योर हो जाना, 100% श्योर हो जाना कि अब हमें अप्लाई करना है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। बस श्योर हो गए बच्चों। तो आइए अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। कैसे आंसर लिखेंगे? सोल्यूशन, इन ट्रायंगल एम एन पी एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। ये हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको मैंने कॉपी कर लिया और रीजन लिख दिया गिवन। ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, स्टेप्स मिस नहीं करना है बच्चों, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद अप्लाई करते हैं एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, या उसी का नाम है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। देखिए मैंने बोला था ट्रायंगल में जो साइड डिवाइड हो गए, कट गए, देखो एमपी साइड कट गया ना 2 पार्ट में, तो मैंने एम से स्टार्ट किया बच्चों। ये एम पॉइंट को मार्किंग करता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला क्रिएट करना। एम पी डिवाइडेड बाय क्यू पी, ये एक रेशियो तैयार हो गई। अब मैंने बोला था सेकेंड रेशियो किसका लिखेंगे? जो साइड डिवाइड नहीं हुआ। और कहां से शुरू करेंगे? उसी पॉइंट से शुरू करेंगे जहां से पहला रेशियो चालू किए थे। तो बच्चों सेकेंड रेशियो में लिखने जा रहा हूं एम एन अपॉन पी एन, या इसको आप एनपी भी कह सकते हो। तो ये देखिए ये रेडी है आपका एम क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू एम एन अपॉन पी एन। रीजन लिख देना है, इस स्टेप्स के लिए मार्क्स है बोर्ड एग्जाम में, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इतना ही लिख के खत्म करिए, फिर उनकी कंसर्न वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए बच्चों। टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है एम क्यू का वैल्यू 2.5, क्यू पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एम एन है 5, पी एन है 7। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 is multiplied to QP, 7 is multiplied to 2.5. अब we have to find out QP, तो 5 is to be brought on the right hand side। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई को राइट साइड में लाऊंगा, ये 5 जो यहां पे मल्टीप्लाई है दूसरे साइड में आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये आपको कुछ 2.5 दिख रहा है, मैं कहता हूं बच्चों को उसको 2.5 मत समझो, उसको आप 25 समझ लो। समझ लो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ये हो गया, 5 टाइम पे कैंसिल हुआ,
फिर 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 35, लेकिन यहाँ पे 2.5 था, इसलिए आप एक प्लेस पे डेसिमल लगा दो। ये मैंने डेसिमल का सिंपल कैलकुलेशन आपको बता दिया और इस तरह से मुझे क्यूपी की वैल्यू कितनी मिल गई, 3.5 यूनिट। और इस तरह से हमारा पहला सम जो कि प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर पे बेस्ड था कंप्लीट हुआ प्यारे बच्चों। अब आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये हमें एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है और ये बता रहे हैं कि रे जो बीडी है वो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है। सेक बीडी, जैसे कि मैंने कहा कि ट्रायंगल है और आपने ये दो डॉट देख लिया तो आप अप्लाई कर दीजिए एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। बार बार बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर कैसे पता चलेगा कि बीपीटी अप्लाई करना है कि प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर अप्लाई करना है, कैसे पता चलेगा? तो फिलहाल मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर के ऊपर। आपको ट्रायंगल दिखा और ये दो डॉट नजर आ गए, निश्चिंत हो जाइए बच्चों। आइए अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। स्टेप्स कैसे लिखना है मैंने पहले भी बताया कि क्वेश्चन के टेक्स्ट बुक में दिए हुए क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन कॉपी कर लेनी है एज इट इज। तो उनकी लाइन क्या है यहां पे? उनकी लाइन है इन ट्रायंगल एबीसी सेक बीडी बाइसेक्ट्स एंगल एबीसी गिवन। अब कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर का। ये देखिए कौन सी साइड डिवाइड हो गई यहां पे बच्चों, तो ये वाली साइड जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। इसका रेशियो पहले लिखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं स्टार्टिंग पॉइंट को मार्किंग कर लीजिए। स्टार्टिंग पॉइंट है ए, तो रेशियो एडी अपॉन डीसी, डीसी को हम सीडी भी कह सकते हैं, इट इज वन एंड द सेम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू, अब उन दो साइड का रेशियो लिखना है जो डिवाइड नहीं है और ए से ही स्टार्ट करना है। भूलना नहीं ये मेथड, ये एकदम शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूं आपको। किसी भी वीडियो में किसी भी टेक्स्ट बुक में ये बात नहीं बताई हुई है कि रेशियो लेना कैसे है। हर कोई बता देता है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऐसे अप्लाई कर दो, रेशियो ले लो, बट उसके पीछे लॉजिक क्या है ये कोई नहीं बताता है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ बताएंगे सचिन सर, इसलिए ध्यान देके आप वीडियो देखिए, सुनिए, समझिए। ए बी अपॉन बी सी हमने अप्लाई कर दिया और रीजन लिख दिया प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एडी की वैल्यू है x माइनस 2, डीसी की वैल्यू टेक्स्ट बुक में दी हुई है x प्लस 2, ए बी है x, बी सी है x प्लस 5। देन जैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 में किया, वहां पे नंबर्स हैं, यहां पे लेटर्स हैं, एल्जेब्रिक टर्म्स हैं, फिर भी बेसिक मैथ्स के प्रिंसिपल सेम रहेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x माइनस 2 मल्टीप्लाइड टू x प्लस 5, x मल्टीप्लाइड टू x प्लस 2। अब यहां पे मल्टीप्लीकेशन की मैं आप एक सिंपल टेक्निक बता रहा हूं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज करके, स्टैंडर्ड 8th का कॉन्सेप्ट यूज करके। क्या करो बच्चों, फर्स्ट लेटर मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स स्क्वायर, शॉर्टकट टेक्निक है एकदम। फिर 5 से 2 माइनस कर दो, कितना हुआ 3, और लेटर जो है यहाँ पे एल्जेब्रिक टर्म x लिख दो, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x। अब ये लास्ट दो नंबर को साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 इंटू प्लस 5 दैट बिकम्स -10। आई टेक्निक समझ में? अब ये साइड में जाइए, x मल्टीप्लाइड टू x दैट बिकम्स x स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड टू प्लस 2 दैट बिकम्स 2x। अब देखो इक्वल टू के दोनों साइड में LHS और RHS में अगर सेम टर्म आता है तो देन इट विल गेट कैंसल्ड। x स्क्वायर इन लेफ्ट हैंड साइड, x स्क्वायर राइट हैंड साइड गेट कैंसल्ड। हो गया कैंसिलेशन, गॉन, दैट टर्म हैज गॉन। नाउ ब्रिंग दिस प्लस 2x फ्रॉम RHS टू LHS, वो प्लस है तो यहां आके माइनस हो जाएगा, 3x माइनस 2x, -10 ब्रिंग इट टू दिस साइड, -10 उस साइड में गया, क्या हो गया ये +10।
अब सिंपल है, 3x माइनस 2x किया, 3 माइनस 2 1x, और सिंपली यू कैन कॉल इट एज x इक्वल्स टू 10, और इस तरह से हमें आंसर मिला x इज इक्वल टू 10। अब बच्चों दो सम जो एंगल बाइसेक्टर पे बेस्ड थे और मैंने आपको सॉल्व करके नहीं दिया, आपसे रिक्वेस्ट है आप ट्राई करो, जो मेथड मैंने बताया कैसे रेशियो लेना है इजीली आपको आ जाएगा। आप ट्राई करके देखिए, उसको होमवर्क समझिए, और इसके बाद आप दो सम जरूर ट्राई करना, फिर हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। बच्चों अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का अपोजिट, और इस अपोजिट को हम लोग ज्योमेट्री में कहते हैं कन्वर्स। तो जिस किसी कॉन्सेप्ट का कन्वर्स अगर आपको वर्डिंग्स ध्यान में आया, उसका मतलब होता है अपोजिट। तो नेक्स्ट सम जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है बेस्ड ऑन कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, और सम कौन सा है, एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, और उसमें से मैंने पहला सब क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन क्या है जानते हैं बच्चों, ये एक ट्रायंगल है PQR, और आपको डिसाइड करना है कि रे PM एंगल P को बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमने प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर में क्या सीखा कि अगर एंगल बाइसेक्ट हो रहा है तो रेशियो सेम होगा। किसका रेशियो, डिवाइडेड साइड और अनडिवाइडेड साइड का। यहां पे ठीक उससे अपोजिट उल्टा है, यानी कि अगर रेशियो इक्वल होगा तब रे एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो आओ देखते हैं बच्चों, रेशियो लेने का अपना वही पुराना फंडा जो मैंने आपको सिखाया। देखिए कौन सी साइड कट हो रही है यहां पे, तो आप कहेंगे सर QR, ये तो अभी आपने हमको दो सम में सिखा दिया, हमें आ गया QR, ये साइड कट हो रही है ना। मैंने Q को अपना स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ लिया और मैंने साइड का रेशियो लिख दिया QM डिवाइडेड बाई MR। इक्वल टू नहीं लिखना है उसके आगे, नहीं 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 नहीं, वो बाद में, QM अपॉन MR। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों। QM की वैल्यू टेक्स्ट बुक में दी हुई है 3.5, MR की वैल्यू है 1.5। ये वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। 1 प्लेस पे डेसिमल है, तो कई लोग आपको कहेंगे इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं करना। यहां पे 1 प्लेस पे डेसिमल, यहां 1 प्लेस डेसिमल, अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या हुआ फिर, 35 अपॉन 15 आया। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दो, फिर गो टू द टेबल ऑफ 5, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, और मुझे मिला 7/3। ऐसे करके मैंने लिख दिया इक्वेशन 1। आई बात समझ में बच्चों। अब ऐसे दो साइड का रेशियो लिखना है जो अनडिवाइडेड है इस बार, तो वही Q पॉइंट से शुरुआत करना है, जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर में समझाया था। QP डिवाइडेड बाई PR या RP, जो भी आप नाम बोलो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। QP की वैल्यू 7 है, PR की वैल्यू 3 है, ये हमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। दिस कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, इसको आगे हम और सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। ये इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए इक्वेशन सेकेंड का फाइनल क्या मिला, 7/3। इक्वेशन 1 में क्या आया, 7/3। राइट साइड सेम तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम, इसका मतलब QM अपॉन MR इज इक्वल टू QP अपॉन PR। स्टेटमेंट नंबर 3, और ये कहां से मिला, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 और 2 से। और अगर ये रेशियो, देखो बच्चों ये रेशियो सेम हो गई ना आपकी, और रेशियो सेम होने का मतलब है कि रे PM इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ये आप रीजन में लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। एंगल बाइसेक्टर और कन्वर्स एंगल बाइसेक्टर का जो ये 5 सम है वो खत्म हुआ। अब अगली कॉन्सेप्ट पे, जिसको मैंने सबसे पहली बार आपको बताया आज के वीडियो में, वो था बीपीटी। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बीपीटी। इसके ऊपर से जो प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहां पे एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, ये एंगल APQ 60, एंगल ABCB 60। आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ये प्रूफ करके बताओ
AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। आप कहेंगे सर अरे वाह, ये तो बीपीटी के जैसे लग रहा है। बीपीटी को मैं मालूम है बच्चों क्या कहता हूं, ये लाइटर मोड पे हंसी की बात है, बेल्ट पहनाओ थियरम। तो ये तो बेल्ट पहन लिया, यहां से लेके यहां का एक पार्ट, नीचे का दूसरा पार्ट। आई बात समझ में बच्चों? तो ये देखो, लेकिन पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है तो हम बीपीटी अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने बार बार कहा है, पैरेलल आया तो बीपीटी लाया, पैरेलल तो है ही नहीं, तो फिर पैरेलल हमें करना होगा। अब देखो बच्चों, एकदम सिंपल मैंने प्रूफ लिख दिया। ये देखो, एंगल APQ 60 डिग्री, एंगल ABC भी 60 डिग्री, तो दोनों एंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। रीजन क्या है? ईच 60 डिग्री। और ये कैसे एंगल्स हैं बच्चों? देखो, L टाइप ऑफ एंगल, मैं इनको L एंगल बोलता हूं। L एंगल यानी करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो लाइन्स आर पैरेलल। ये हमने क्लास 9th में ज्योमेट्री में सीखा था। यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गए, हुए कि नहीं हुए बच्चों? एंगल APQ और एंगल ABC करस्पॉन्डिंग एंगल है और दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए सेग PQ पैरेलल है BC से। जैसे ये पैरेलल हो गया, हमारा काम खत्म हो गया। सिर्फ हमें लिखना है इन ट्रायंगल ABC। पहले मैंने प्रूफ कर दिया, सेग PQ पैरेलल टू साइड BC, और पैरेलल है P से पैरेलल, P से BPT, P पैरेलल BPT। इज दैट क्लियर? और फिर मैंने BPT अप्लाई कर दिया, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, और इस तरह से ये प्रूफ हमारा खत्म हो गया, हेंस प्रूव्ड कर दिया हमने। इज इट क्लियर बच्चों? अब इसके बाद हम एक सम देखेंगे जहां पे हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों। अब बच्चों आइए एक सम सॉल्व करते हैं जहां हमें अप्लाई करना है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इस बार जो सम है वो कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया हुआ है बच्चों, ये ट्रायंगल PQR है, यहां पे PR की टोटल वैल्यू दी हुई है 20, NR की वैल्यू है 8, तो हमें PN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। और यहां पे टोटल PQ की वैल्यू भी दी हुई है 25, PM है 15, MQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये दो वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। वो पूछ रहे हैं सम में कि डिसाइड करो कि वेदर NM जो लाइन है वो RQ के पैरेलल है कि नहीं है। और पैरेलल वाली बात बताने के लिए हमें चलना होगा बीपीटी के पास, और बीपीटी के पास जब हम आएंगे तो हमें साइड का रेशियो फाइंड आउट करना है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, ये दो सेगमेंट की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं कि PQ, दिस होल PQ इज इक्वल टू PM प्लस MQ। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दीज 3 पॉइंट PM एंड Q आर कोलिनियर। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए आप। PQ की वैल्यू 25 है, PM की वैल्यू 15 है, MQ की वैल्यू अननोन है, फाइंड आउट करना है। 15 ब्रिंग इट टू दिस साइड, 25 माइनस 15, MQ की वैल्यू हो गई 10। सेम बेसिस पे अब मैं आता हूं PR की तरफ। PR इज इक्वल टू PN प्लस NR, क्योंकि पॉइंट PN और R कोलिनियर है। फिर कंसर्न वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, PR 20, PN टू बी फाइंड आउट, NR 8 ब्रिंग इट टू दिस साइड, माइनस 20 माइनस 8, PN की वैल्यू भी मिल गई 12। अब बच्चों रेशियो फाइंड आउट कर लेना है। किसकी रेशियो? आप बीपीटी में तो आपको मालूम ही है, PN अपॉन NR। PN अपॉन NR आइए देखते हैं कितना है। PN अपॉन NR, PN की वैल्यू 12 है, NR की वैल्यू 8 है। मैं जा रहा हूं 4 के टेबल में, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3/2, और ये मेरा पहला इक्वेशन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं सेकेंड साइड के रेशियो पे, PM अपॉन MQ। आइए देखते हैं कितना होता है। PM की वैल्यू 15, MQ की वैल्यू 10, 5 के टेबल में है ये दोनों नंबर।
5 2 जा 10, 5 3 जा 15, इस बार भी वैल्यू मिला 3/2। तो लास्ट सम में भी मैंने बताया था अगर राइट साइड सेम है, देखिए इक्वेशन सेकेंड का राइट साइड 3/2, इक्वेशन फर्स्ट का राइट साइड 3/2, 3/2 3/2 सेम है तो LHS भी सेम हो जाएगा। दैट मीन्स Pn अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन NQ। क्वेश्चन नंबर 3, और ये कहां से मिला? फ्रॉम 1 and 2। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। बीपीटी में क्या होता था? पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगा, और यहां पे साइड का रेशियो अगर सेम आ रहा है तो लाइन सेगमेंट पैरेलल है, रेशियो इज सेम, देयरफॉर आई कैन से देयरफॉर NM इज पैरेलल टू साइड RQ। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, पूछा भी गया है कि रीजन आप बताओ, तो रीजन है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसके बाद बच्चों ये टेक्स्ट बुक का लास्ट कॉन्सेप्ट, अब तक हम 3 कॉन्सेप्ट देख चुके हैं बच्चों, एंगल बाइसेक्टर, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। मतलब एक्चुअली ये 2 ही कॉन्सेप्ट है लेकिन 2 उनके कन्वर्स हैं। और अब ये थर्ड कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर थियरम्स नहीं आता है, इसके ऊपर कोई प्रूफ नहीं आता है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझना है, ये कॉन्सेप्ट को हमें प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना है। तो यहां पे क्या होगा बच्चों? 3 पैरेलल लाइंस है। देखो कौन सी 3 पैरेलल लाइंस है? एक पैरेलल लाइन है L, दूसरी है M, तीसरी है N, और इनको 2 ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं। एक ट्रांसवर्सल है T1, दूसरा ट्रांसवर्सल है T2। तो यहां पे कट होने के बाद देखो आपको एक सेगमेंट मिल रहा है यहां पे AB सेगमेंट। बस सिर्फ रेशियो लिख देना है, पहले ट्रांसवर्सल की रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑन द सेकेंड ट्रांसवर्सल। बस इतनी सिंपल सी बात है। मतलब क्या फॉर्मूला डिराइव हुआ जरा बताइए? AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी हमारी टेक्स्ट बुक में 2 सम है, वो सम अब हम 1 by 1 सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं अगला सम, जो कि है बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। अब हमारी टेक्स्ट बुक में 2 सम्स हैं जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। 5 मैं सॉल्व कर रहा हूं, 7th आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि एक ट्रेपेजियम ABCD है और यहाँ पे 3 लाइंस पैरेलल्स हैं, साइड AB पैरेलल टू साइड PQ पैरेलल टू साइड CD। कुछ वैल्यूज दी हुए हैं एंड दे से दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ BQ, जहां पे AP का वैल्यू है 15, PD का वैल्यू है 12 और CQ का वैल्यू है 14। तो देखो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये 3 लाइंस पैरेलल है, हमने लिख दिया साइड AB पैरेलल टू साइड PQ पैरेलल टू साइड CD। ये ऑलरेडी आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि बाय प्रॉपर्टी ऑफ डॉट डॉट डॉट, मतलब आपको कंप्लीट कर लेना है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ये देखिए इस ट्रांसवर्सल पे क्या रेशियो मिलेगा? AP अपॉन PD। और फिर सेकेंड ट्रांसवर्सल पे मैं आया, वहां पे भी रेशियो को इक्वल कर दीजिए, BQ अपॉन QC। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है कंसर्न, और फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 12 इंटू BQ, 15 इंटू 14। 12 ये यहां मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड में आया डिवाइड हुआ। आई अप्लाइड टू द टेबल ऑफ 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, और इस तरह से ये मिला 35/2। 35/2 को 35 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 17.5 यूनिट्स। इसके साथ ये खत्म हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको मैं पिक्चर फॉर्म में आपको अपलोड कर दे रहा हूं। अभी का भी 1 सेकेंड में आप समझ में आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जिसको हमारी टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे तो स्टार मार्किंग यानी कि एक थोड़ा चैलेंजिंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस दिया हुआ है। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ये सारे जो कुछ भी आज हमने
सीखा है सब कॉन्सेप्ट को मिक्स करके ये क्वेश्चन में अप्लाई करना है। यहां पे क्या है बच्चों, फिगर भी नहीं दिया हुआ है, हमें खुद से फिगर ड्रॉ करना है। तो क्या है क्वेश्चन कि एक ट्रायंगल एबीसी है, वहां पे फिर मैंने एक ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ कर दिया, यहां पे सेक बीडी जा रहा है जो कि एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, फिर एक सेक सी है जो एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, और इस तरह से बच्चों और एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी, हमें प्रूफ करना है ईडी पैरेलल टू बीसी। तो टेक्स्ट बुक में जो कुछ भी गिवन था हमने गिवन के हेडिंग्स में लिख दिया। टू प्रूव मतलब जो आंसर चाहिए ईडी पैरेलल टू बीसी, और ऐसे क्वेश्चंस का आंसर लिखने के लिए हम सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे। जब प्रूफ दैट दिया रहेगा तो सॉल्यूशन की जगह पे प्रूफ आएगा। ये प्रूफ मैंने जहां से गिवन स्टार्ट हुआ, ट्रायंगल एबीसी रे बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी, जैसे ही वर्ड बाइसेक्ट आया मैं अप्लाई करूंगा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, वन एंड द सेम थिंग। बस आप सिर्फ इतना देखिए, ए बी सी ट्रायंगल है, ये बी डी ने बाइसेक्ट किया तो ये साइड दो पार्ट में कैंसिल हुआ, कट हुआ, उनका रेशियो लिखिए ए डी अपॉन डी सी। देन फ्रॉम द ए ओनली ऐसे दो साइड जो नहीं डिवाइड हुए ए बी अपॉन बी सी अप्लाई कर दिया मैंने। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट मिला प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ऐसे ही अभी सेकेंड गिवन पे जाइए। सेकेंड गिवन क्या कह रहा है, रे सीई बाइसेक्ट्स एंगल ए सी बी, और फिर से बाइसेक्ट आया, दैट मीन्स हमें अप्लाई करना है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। आइए एक बार और एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। इस बार सीई बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाली साइड डिवाइड हो गई, बाइसेक्ट हो गई, उसका रेशियो लिखिए ए अपॉन ई बी। और वो साइड जो नहीं बाइसेक्ट हुई है वो कौन सी है, ए से स्टार्ट करना है आपको, ध्यान रखिएगा, पहले भी मैंने बताया है ए सी अपॉन बी सी। और फिर रीजन लिख दिया प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। थर्ड इक्वेशन जो है ये हमें दिया हुआ है सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी। अब इक्वेशन 1, 2 एंड 3 जरा राइट साइड देखिए, राइट साइड के दोनों के डिनोमिनेटर बीसी और बीसी सेम है ना बच्चों। और फिर ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, गिवन में दिया हुआ है, तो ये वाला पार्ट भी इक्वल हो गया। इस तरह से पूरा राइट साइड सेम, और राइट साइड सेम तो बार बार बोल रहा हूं, अगर एक साइड सेम तो दूसरा साइड ऑटोमेटिकली सेम, और सेम होके हमें क्या मिल गया, ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। यानी कि देखो ये रेशियो जो है ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, यानी कि मैंने ट्रायंगल को क्या किया, ट्रायंगल को बेल्ट पहना दिया, रेशियो सेम आ गया। और रेशियो सेम है फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, रेशियो इज सेम देयरफॉर लाइन और सेगमेंट ई डी पैरेलल टू बी सी, रीजनिंग इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुआ। जो कुछ भी सम मैंने नहीं सॉल्व किए उसको आप प्लीज होमवर्क में सॉल्व कर लीजिए। आप ये चैनल सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करिए, जिससे सभी लोग इस ज्ञान की गंगा को प्राप्त कर सके। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर।